एक एक चीज अंडर मॉनिटरिंग है। इसको लेकर हमने कमिश्नर से भी बात की, उन्होंने क्या कहा उनको सुनिए। देखिए, गवर्नमेंट में जो झारखंड सरकार है इसमें विल पावर नहीं है। आप उदाहरण से देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गया, यूपी में दंगे बंद हो गए, लेकिन झारखंड में इसकी संख्या बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल कि हमको ये वोट का तुष्टीकरण जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। लॉ एंड ऑर्डर न तो जाति देखती है ना धर्म देखता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर जिनको मेंटेन करना है वो न्यूट्रल रहते हैं। जैसे आप तुष्टीकरण करना शुरू करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ेगा ही। वही स्थिति झारखंड की आज के दिन में है। देखिए, बड़का गांव में एक महुदी बोल के एक गांव है, यहाँ बहुत सालों से जो है वो जुलूस रुका हुआ। वही विवाद है कि हम अपने इलाके से जाने नहीं देंगे। इस बार भी हम लोगों ने बात की शुरुआत की थी कि भाई आप डायलॉग्स के माध्यम से हल करिए, लेकिन अभी हमने देखा कि प्रशासन ने वहाँ पर बाकायदा बैरियर जो है बैरिकेडिंग लगा करके मार्ग को रोक दिया है। अगर प्रशासन ये प्रयास करती कि ये भारतीय गणतंत्र का एक सड़क है, यहाँ से कोई भी जा और आ सकता है, तो शायद ये मामला खत्म भी हो सकता था। लेकिन प्रशासन ने अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल आका उनके जो है वो एक जाति विशेष के वोट के तुष्टीकरण को लेकर के ये सब करते हैं। तो आप हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल को सुन रहे थे, जो सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे थे कि सरकार सही तरीके से यहाँ व्यवस्था नहीं कर रही है और रामनवमी को लेकर भी व्यवस्थाओं में उन्हें कुछ कमी जरूर दिखाई दी है, जिसको लेकर वो प्रश्न पूछ रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं, अगली तस्वीर भोपाल की भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं भोपाल में तैयारी कैसी, व्यवस्था कैसी, आप ये जान लीजिए, क्योंकि भोपाल भी अलर्ट पर है। रामनवमी को लेकर मध्य प्रदेश पूरा अलर्ट पर है और भोपाल में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। भोपाल में बताया जा रहा है कि 3 बड़ी शोभा यात्राएं निकलने वाली हैं और परंपरागत रास्तों से ही ये यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्राएं शहर में 4000 पुलिस जवान इसको लेकर तैनात दिखाई दे रहे हैं। शोभा यात्रा के लिए 300 पुलिस जवान और आरएएफ तैनात की गई है। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी जवानों की तैनाती रखी गई, जिससे वो एरियल एंगल से नजर रख सके। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही कि कोई भड़काऊ पोस्ट किसी तरह का ना सामने आए जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। ऐसे में आपको बताएं कि वहां भोपाल में भी व्यवस्था पूरी है और हरिनारायण मिश्रा जो कमिश्नर है भोपाल के, वो बता रहे हैं कि प्रशासन ने कितनी मुस्तैदी से तमाम इंतजाम किए। सुनिए। रामनवमी का जो आयोजन है इसको लेकर के अलग अलग कई जुलूस हैं। शहर की अगर हम पूरी बात करें तो लगभग 16 से 17 जुलूस हैं, लेकिन बड़े जुलूस 2 से 3 हैं और इनको लेकर के आयोजन को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। इसमें अलग अलग 300 के अतिरिक्त बल और साथ ही साथ आरएएफ की टुकड़ी भी रहेगी। ड्रोन कैमरे से साइबर एक्सपर्ट, सोशल मीडिया, इन सब पर भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया आजकल कानून व्यवस्था के लिए एक कई बार सहयोगी और कई बार चुनौती के रूप में भी सामने आती है, लेकिन सोशल मीडिया का कोई दुरुपयोग न करे इसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्था तो तय की ही जाती है। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी होती है जो लगातार इस पर नजर रखती है। डीजे के साउंड को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, कई लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उसकी तय सीमा क्या होगी? उसमें निर्धारित जो उसकी एक सीमा है उसको सुनिश्चित किया जाता है और पहले भी अगर किसी ने निर्धारित सीमा का उल्लंघन करते हुए अगर ज्यादा बड़े डीजे बनाए तो उन पर कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल इसमें जो भी आयोजन करता है उनसे पूर्व में चर्चा हो चुकी है और इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो अलग अलग शहरों में रामनवमी को लेकर क्या तैयारी, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आप बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ी सौगात रामनवमी के दिन पर देने वाले हैं। रामेश्वरम की ये तस्वीर देख लीजिए, ये कल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन होना है। ये रामेश्वरम वासियों को सौगात मिलने वाली और सिर्फ रामेश्वरम वासियों को नहीं बल्कि भारत वासियों को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बूस्ट मिलेगा। और ये पहला वर्टिकल ब्रिज है, पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है भारत का जो अब हमें मिल गया है। रामेश्वरम वो जगह जहां पहले उस दौर में भगवान राम के दौर में हमने एक हैरान करने वाला एक तरह से देखे नमूना इंजीनियरिंग का देखा था, पत्थर से उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया था लंका तक। और अब ये ब्रिज भी रामेश्वरम में कल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है, पहला वर्टिकल ब्रिज है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री रामेश्वरम में पूजा अर्चना करेंगे और यहीं पर वो रामनवमी का त्योहार मनाने वाले हैं। तो ये पूरी तैयारी ऐतिहासिक आस्था के केंद्र से भगवान राम की पूजा अर्चना कर शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। पम्बन ब्रिज के बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। आपने लंदन में टावर ब्रिज देखा होगा, उसी तरह का ब्रिज अब भारत में भी है। भारत में बना पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन ब्रिज होगा और कल इसका उद्घाटन होने वाला है। आपको बताएं हिंद महासागर में
इंजीनियरिंग का ये चमत्कार ही कहेंगे। पीएम मोदी कल यहीं पर रामनवमी का त्योहार मनाने वाले हैं, पर्व मनाने वाले हैं। आधुनिक मानकों पर यह तैयार किया गया ब्रिज और चक्रवाती तूफान रोधी है पम्बन ब्रिज। इसके अलावा अगर भूकंप आ जाए तो भी ये पुल टिका रहेगा। वहीं 25-25 टन एक्सल लोड के लिए डिजाइन किया गया है। यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों को भी इस पर चलाया जाएगा। ब्रिज से ज्यादा गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इसी पर फोकस यहां होता दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर तैयारी पूरी है। कल रामनवमी पर किस तरह की तस्वीरें आती हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी, हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात वक्फ बिल की करने वाले हैं, जो दोनों सदनों से पास हो गया है। लेकिन विरोधियों के अंदर इस बिल के पास होने के बाद खलबली मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि जब बात करने का मौका दिया तो वॉकआउट का सीजन चल रहा था। जेपीसी से वॉकआउट, सदन से वॉकआउट, बीएससी से वॉकआउट, हर जगह से वॉकआउट। और अब जब बिल पास हो गया है तो उन्हें टेंशन हो गई है। टेंशन इस बात की कि अब वो कैसे बताएंगे कि वो मुस्लिमों के सच्चे रहनुमा हैं। और यही वजह है कि इन्होंने नया पैतरा आजमाने की कोशिश की है। ये बताने के लिए कि उन्हें अभी भी चिंता है, उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। लेकिन पहली बार नहीं किया, पहले भी कोर्ट का रुख करते रहे। क्या ये चिंता में कोर्ट का रुख किया गया है या एजेंडा कुछ और है, अब यही आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पहले तस्वीर दिखाकर ही शुरुआत करेंगे, तस्वीर से आप बेहतर समझ पाएंगे। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देखिए कि ओवैसी एक तरफ सदन के अंदर बातें बड़ी बड़ी करते हैं और कहते हैं कि मैं बिल फाड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने रुख कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और वहां उनकी तरफ से अपील फाइल कर दी गई। ये दो तस्वीरें आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ओवैसी नहीं और भी चेहरे हैं जिन्होंने अपील की है। ये अपील उस बिल के खिलाफ है जो दोनों सदनों में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के लिए यहां पर पहुंच चुका है मंजूरी के लिए और उसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले कोर्ट में अपील की गई। चलिए आपको बता दें किसने किसने कोर्ट में अपील किया। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आप देख रहे हैं, तो उनको तो अपील करनी थी, आप समझ ही गए होंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब याचिकाओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। आपको बताएं कांग्रेस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं AIMIM ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। असदुद्दीन ओवैसी और कुछ मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस दिन लोकसभा में पास हुआ था तभी कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे और अब ये सारे कोर्ट का रुख कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे आपको समझाएंगे, लेकिन किस तरह से कोर्ट का रुख किया जा रहा है और क्या दलील इसके तरफ दी गई है मोहम्मद जावेद की, जिन्होंने अपील की कांग्रेस से, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या दलील दी है कोर्ट का रुख करने की, उनको सुन लीजिए। पहले हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रेव वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन्स हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा।